हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गढ़वाल एकेडमी में। आज है हमारा उत्तराखंड में वरदान सीरीज़ का सेट 25। आज का टारगेट स्कोर रहेगा आपका 16 प्लस का। देखो दोस्तों, अगर आपको पहले यह पीडीएफ सॉल्व करनी है तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। आप टेलीग्राम से पहले पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब से आंसर देख सकते हैं। देखो दोस्तों, टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं कोकिला के नाम से निम्न में किस व्यक्ति को जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है, यूनिक सा है। देखो दोस्तों, कुमाऊं कोकिला के नाम से ना कबूतरी देवी को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, कबूतरी देवी के अन्य उपनाम भी हैं। इनको ना उत्तराखंड की तीजन बाई भी कहते हैं। ये तो आपको आता होगा ना, उत्तराखंड की तीजन बाई कबूतरी देवी। इसके अलावा एक और उपनाम है इनका कबूतरी देवी का। इनको ना हम वॉइस ऑफ द हिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वॉइस ऑफ द हिल कौन है? कबूतरी देवी। देखो दोस्तों, वैसे कबूतरी देवी का जो जन्म है ना वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, पर हम देख लेते हैं, ठीक है। कबूतरी देवी का जो जन्म है ना वो जुलाई 1945 में चंपावत में होता है। चंपावत में मेरी एक दोस्त है कंचन, वो भी चंपावत से है। देखो दोस्तों, जुलाई में ना बहुत सारे लोगों का जन्मदिन आता है यार। जुलाई में मेरा जन्मदिन भी आता है, कबूतरी देवी इनका भी है। एक उत्तराखंड में एक और सर है आपके, अर्जुन सर, उनका जन्मदिन भी शायद जुलाई में ही आता है। देखो दोस्तों, हमको पता चल गया कुमाऊं कोकिला कौन है, कबूतरी देवी। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं आपकी, स्वर कोकिला। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला कौन है आपकी? स्वर कोकिला आपकी लता मंगेशकर। आपको पता है लता मंगेशकर ने एक गढ़वाली गाने में भी गाना गाया है। कौन सा गाना है वो? मन भर मैगे मेरो सुध बुध खोएगे, वो गाना है। और किस फिल्म का गाना है वो? वो है आपकी रहबार फिल्म। मतलब कि लता मंगेशकर ने रहबार फिल्म में गाना गाया है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक विकल्प है आपका वर्षा बर्थवाल। ये कौन है? ये है आपकी ढोल गर्ल। ढोल गर्ल कौन है? वर्षा बर्थवाल। एक है आपकी पहली महिला ढोल वादक कौन है? वो है आपकी उषा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प गलत है? अच्छा प्रश्न है। पहला विकल्प है हमारा स्वामी मनमथन 1977 में उत्तराखंड आए थे। इसमें दोस्तों पहला ही विकल्प गलत है यार, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाता है। बताओ स्वामी मनमथन जी उत्तराखंड कब आए थे? तो ये आए थे आपके 1964 में। हमारा अगला विकल्प था, पहला विकल्प हमारा गलत था, ठीक है, यही हमारा सही आंसर था। बाकी विकल्प पे ध्यान देते हैं। स्वामी मनमथन ने श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी, ये वाला विकल्प हमारा सही था। अगला विकल्प था हमारा, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना अंजनी सैंड में हुई थी, तो ये भी हमारा सही है। बताओ अंजनी सैंड कहाँ है आपका? ये है आपका टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में, ठीक है। और अगला विकल्प है हमारा, स्वामी मनमथन की हत्या 6 अप्रैल 1990 में टिहरी में हुई थी, तो ये भी हमारा सही है। देखो दोस्तों, इसके अलावा स्वामी मनमथन जी ने ना उत्तराखंड में टिहरी में एक मंदिर है आपका चंद्रबदनी का मंदिर, फेमस है ये बहुत, चंद्रबदनी मंदिर। यहाँ पर ना पहले पशु बलि दी जाती थी। स्वामी मनमथन ने ना ये पशु बलि भी चंद्रबदनी मंदिर में बंद करवाई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कथन वगैरह में आ सकते हैं ये प्रश्न। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जायका परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? देखो दोस्तों, जायका परियोजना का प्रारंभ ना 2014 में हुआ था। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है, और शायद ये वाला प्रश्न एग्जाम में आ भी रखा है। देखो, जो जायका परियोजना है ना किस देश के सहयोग से चल रही है? इसमें सहयोगी देश है आपका जापान। और कोविड के दौरान ना जायका परियोजना बंद हो गई थी। उसके बाद ये दोबारा कब हुई शुरू? दोबारा शुरू कब हुई थी ये? तो दोबारा शुरू हुई थी ये 20 दिसंबर
2022 को। देखो दोस्तों, ऐसे मैंने कल बोला था कि मैं आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर मैंने सोचा यार शनिवार को आज वीडियो बना देता हूँ। कल रविवार है, बच्चों की छुट्टी रहती है, कल बहुत शोर होता है, इसीलिए कल आराम करूंगा यार। कल नहीं बनाऊंगा वीडियो, आज बना देता हूँ। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया है? देखो दोस्तों, प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र ना आपके भीमताल में लगाया गया है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। जो ये संयंत्र लगाया गया था ना, इसका उद्घाटन कब किया गया याद है आपको? इसका उद्घाटन हुआ था आपका सितंबर 2022 में। अब से ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट में उसका आंसर दोगे, ठीक है? हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पूछा करूंगा आपसे आपको। देखो दोस्तों, प्लास्टिक से डीजल तो आपको पता चल गया। मैंने आपको ना पहले वाली वीडियो में बताया था प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक पार्क कहाँ है बताओ? प्लास्टिक पार्क है आपका उधम सिंह नगर में, सितारगंज में। देखो दोस्तों, आपने एक क्वेश्चन एक आंसर आपने कमेंट करना है, ठीक है? मैंने आपको पहले वाले टेस्ट सीरीज में करवा भी रखा है। क्वेश्चन है आपका कचरा कैफे। कचरा कैफे कहाँ है? आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे, ठीक है? इस वजह से मेरे कमेंट भी बढ़ जाएंगे यार। कमेंट करो, चलो कचरा कैफे कहाँ है? ये मैंने आपको पहले वाले टेस्ट सीरीज में करवा भी रखा है। और मैं आपसे ना वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने पहले वाले टेस्ट सीरीज में करवा रखे हैं, ठीक है? अब से आप वीडियो को ध्यान से देखना। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड के संबंध में, ठीक है? 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना में कौन सा डेस्टिनेशन गलत दिया गया है? अच्छा प्रश्न है, आयोग ऐसा ही प्रश्न पूछता है, पता? देखो, नैनीताल का मुक्तेश्वर ये है भाई, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में सही है। पिथौरागढ़ मुनस्यारी चौकोड़ी ये भी सही है। बागेश्वर से कौसानी है, ये भी सही है। चंपावत से टनकपुर। देखो दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें ना गलत है। ऑप्शन डी इसमें हमारा फिर सही आंसर हो जाता है, ठीक है? चंपावत से ना 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना में आपका लोहा घाट शामिल है यार। लोहा घाट, लोहा घाट कैसे लिखते हैं मैं वही भूल गया। चंपावत से आपका लोहा घाट, ठीक है? देखो दोस्तों, जो ये 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन है ना, उनकी कुछ थीम भी है, अपने अपने ज़िले की विशेष थीम है। जैसे मुक्तेश्वर की थीम क्या है? यहाँ की थीम है आपकी लेज़र टूरिज्म। लेज़र टूरिज्म, ठीक है? जो पिथौरागढ़ मुनस्यारी चौकोड़ी वाला है, इसका थीम भी लेज़र टूरिज्म है, ठीक है? आप लिख लेना पूरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बागेश्वर यानी कौसानी की थीम क्या है? 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में, तो यहाँ की थीम है आपकी टी टूरिज्म। और लोहा घाट की थीम क्या है? तो लोहा घाट की थीम है आपकी हिल स्टेशन। हिल स्टेशन। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में उत्तराखंड के किस गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये बहुत। देखो दोस्तों, सितंबर 2023 में उत्तराखंड के सरमौली गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, सरमौली गांव ना किस जनपद में है याद है आपको? सरमौली गांव है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ में, ठीक है? देखो दोस्तों, बीएस नेगी में ना सरमौली गांव आपका उत्तरकाशी जनपद में बताया गया है, वो गलत है, ठीक है? पिथौरागढ़ सही आंसर है उसका। परीक्षा वाणी में भी पिथौरागढ़ बताया गया है। अगर आपके पास बीएस नेगी बुक है तो वहाँ पर इसको करेक्ट कर देना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भीड़ साक्षी है किसकी पुस्तक है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और कल वाले टेस्ट सीरीज, कल नहीं, ये 25वां सेट है ना, तो 24 वाले सेट में मैंने और भी इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बताए थे। भीड़ साक्षी है यह पुस्तक है आपकी रमेश पोखरियाल की। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। 24वां सेट में मैंने बताया था, कुछ रचनाएं बताई थी मैंने आपकी। एक बताई थी मैंने आपकी हिमालय साक्षी है।
हिमालय साक्षी है और एक मैंने बताई थी समय साक्षी है। 24वां सेट है भाई, आपको याद होना चाहिए। बताओ हिमालय साक्षी है किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है हिमालय साक्षी है? तो यह रचना है आपकी महावीर प्रसाद गैरोला की। समय साक्षी है किसकी रचना है? यह है हिमांशु जोशी की। ध्यान रखा करो दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, स्योसी घाट व कैन्यूर घाट के संगम से कौन सी नदी बनती है? देखो दोस्तों, इन दोनों के संगम से बनती है आपकी पूर्वी नयार। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, एक और नदी आपकी स्योली गाड़ व ढाईजूला गाड़, इनके संगम से कौन सी नदी बनती है? तो इनके संगम से बनती है आपकी पश्चिमी नयार। ठीक है, पूर्वी नयार मैंने बता दिया, चौली गाड़ व कैन्यूर गाड़ पूर्वी नयार। अब बताओ पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? तो इनका संगम ना सतपुली के पास में एक जगह है आपकी बांघाट, तो वहाँ पर इनका संगम होता है। बताओ नयार किस नदी से मिलती है बाद में? नयार ना बाद में गंगा नदी से मिलती है। और कहाँ पर मिलती है ये नयार नदी गंगा में? कहाँ से मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो मिलती है आपकी फूलचट्टी में, फूलचट्टी, या फिर हम इसको व्यास घाट भी कह सकते हैं। ठीक है, व्यास घाट में मिलती है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गुराऊ मेला किस जनपद में लगता है? देखो दोस्तों, गुराऊ मेला ना आपके चमोली जनपद में लगता है यार। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। चमोली में कहाँ पर लगता है गुराऊ मेला? गुराऊ मेला लगता है आपका माणा में। माणा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? माणा पर्वत की ऊंचाई आपकी 7272 मीटर। देखो दोस्तों, जो गुराऊ मेला है ना, किसकी पूजा के बाद लगता है गुराऊ मेला? तो माणा में एक पूजा होती है आपकी घंटाकर्ण की पूजा। घंटाकर्ण, घंटाकर्ण की पूजा के बाद आपका ना ये गुराऊ मेला लगता है। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, गुराऊ मेला से मिलता जुलता नाम है आपका गुघाल मेला। गुघाल मेला कहाँ लगता है बताओ? गुघाल मेला है आपका हरिद्वार जनपद का। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और हो सके ना तो कमेंट के बगल में एक और ऑप्शन है आपका हाइप का। देखो दोस्तों, जो ये हाइप का ऑप्शन है ना, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो 7 दिनों तक हाइप का ऑप्शन रहता है, और एक इंसान ना हफ्ते में 3 बार हाइप का बटन दबा सकता है। तो आप मेरी वीडियो पर हाइप का वाला बटन भी दबा दो यार, उससे मेरी वीडियो थोड़ा सा वायरल भी हो जाएगी। दबा देना दोस्तों यार याद से। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊनी बोली में कौन सा युग्म गलत है? गलत, ठीक है। कुमाऊनी में बुआ को पुईज्यू कहते हैं, सही है। दादा को बड़बौज्यू कहते हैं, सही है। दादी को ईजा कहते हैं, ये वाला विकल्प गलत है दोस्तों। दादी को ना आमा कहते हैं, आमा। और ईजा किसे कहते हैं? ईजा कहते हैं माँ को। तो हमको गलत हुक्म का चयन करना था, ऑप्शन सी गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और आखिरी विकल्प था हमारा चाची काकी, तो ये भी सही था। बाकी जो कुमाऊनी लोग होंगे वो ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे इसको। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में बहुत से स्थानों से गणेश की मूर्ति मिली है, निम्न में कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? देखो दोस्तों, मोर की पीठ पर बैठे गणेश की मूर्ति कहाँ से मिली है? लाखा मंडल से। तो हाँ, ये लाखा मंडल से मिली है, पहला विकल्प हमारा सही है। देखो दोस्तों, वैसे मोर ना किसका वाहन है? कार्तिकेय का ना। तो बताओ मयूरासन मुद्रा में कार्तिकेय की मूर्ति कहाँ से मिली? तो वो मूर्ति ना आपके जोशीमठ से मिली थी। ठीक है, जोशीमठ, कार्तिकेय वाली मयूर पर बैठे कार्तिकेय की मूर्ति कहाँ से मिली? जोशीमठ से, ध्यान रखना। अगला विकल्प है हमारा, गणेश की नृत्य करते मूर्ति जोशीमठ, जोशीमठ है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, यहीं से मिली है। मुंडकटिया गणेश मंदिर गौरीकुंड, ये भी हमारा सही है। पद्मासन गणेश की मूर्ति जागेश्वर, तो ये वाला विकल्प गलत है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बताओ पद्मासन गणेश की मूर्ति कहाँ से मिली है राज्य में? तो ये मिली है आपके काशीपुर से, काशीपुर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? देखो, तुरही सुशिर वाद्य यंत्र है क्या? तो हाँ दोस्तों, तुरही ना सुशिर वाद्य यंत्र है। कसेरी धातु वाद्य यंत्र है क्या? हाँ, ये भी धातु वाद्य यंत्र है। धतीमा धातु वाद्य यंत्र, तो ये वाला विकल्प गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। धतीमा ना आपका चर्म वाद्य यंत्र है यार, चर्म। मैं पहले भी बोल चुका हूँ यार, लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलता है, कर दिया करो दोस्तों। और दोस्तों, जिन्होंने ना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दो। आपको पता, जो मेरी वीडियोस हैं उसमें सिर्फ 60% लोग ऐसे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बाकी 40% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है यार। अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर देना यार। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तलैया पूजा व डोंगर पूजा किस जनजाति में देखने को मिलता है? अच्छा प्रश्न है ये। देखो दोस्तों, ये ना आपको बोक्सा जनजाति में देखने को मिलता है यार। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। इसके अलावा बोक्सा जनजाति के और कौन कौन से त्यौहार हैं? बोक्सा जनजाति के त्यौहार है आपके होंगण हो गया, होंगण, ढलिया हो गया, गोटरे हो गया, गोटरे हो गया, ढैलिया हो गया, मौरा हो गया। ये सब हैं आपके बोक्सा जनजाति के त्यौहार। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। विकल्प एक हमारा झिलमिल गुफा टिहरी, तो पहला विकल्प गलत है दोस्तों। झिलमिल गुफा ना आपके टिहरी में नहीं है यार। झिलमिल गुफा आपके पौड़ी जनपद में है, पौड़ी। अगला विकल्प है विकल्प 2, झिलमिल ताल चंपावत, तो ये हमारा सही है। विकल्प 3 है झिलमिल आरक्षित हरिद्वार, ये भी सही है। इसमें सिर्फ विकल्प 2 और विकल्प 3 सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वारुणी पंचकोसी यात्रा के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्न अच्छे होते हैं। ये वाले प्रश्न ना कथन के लायक भी होते हैं। एग्जाम में ना कथन में ये वाले प्रश्न आ सकते हैं यार, ध्यान दिया करो इस पर, ठीक है। देखो, वारुणी पंचकोश यात्रा, हाँ, पहला विकल्प है हमारा, यह यात्रा उत्तरकाशी में आयोजित होती है, तो पहला विकल्प हमारा सही है। अगला विकल्प है, यह यात्रा प्रतिवर्ष चैत्र मास में होती है, ये भी हमारा सही है। अगला विकल्प है, यह भागीरथी और वरुणा के संगम से शुरू होकर गंगोरी में गंगा तट तक होती है, ये भी हमारा सही है। इस यात्रा की लंबाई 29 किलोमीटर है, तो ये वाला विकल्प गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। जो वारुणी पंचकोशी यात्रा है ना, इसकी लंबाई आपकी 15 किलोमीटर है। और बताओ 29 किलोमीटर किस यात्रा की लंबाई है? तो 29 किलोमीटर लंबाई ये है पवाली कांठा, पवाली कांठा यात्रा होती है, उसकी लंबाई है 29 किलोमीटर। देखो दोस्तों, अब मैंने प्रैक्टिस सेट भी बना दिए हैं अपने 100 मार्क्स वाले, वो भी अब जल्दी शुरू होंगे शायद अगले महीने। अभी तक मैंने 17 प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं, 3 सेट और बनाने हैं, और 20 के 20 सेट में मुझे अभी करंट करंट अफेयर और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, उनको भी ऐड करना है। जैसे मैं इनको ऐड कर दूंगा, मेरे प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएंगे। और जो मैंने आपको फरवरी शुरू में वादा किया था ना, वो वादा मैं भूला नहीं हूँ, मैं उसको भी ज़रूर पूरा करूँगा, ठीक है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। इसीलिए कमेंट किया करो दोस्तों, मुझे अपना वादा याद है, और मुझे ध्यान भी है दोस्तों कौन वो 3 लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमेंट किया है। हमारा अगला प्रश्न है, खलियान प्रथा निम्न में किस जनपद की प्रथा है? देखो, खलियान प्रथा है आपके जौनपुर साइड की, और इनमें से जौनपुर है आपका उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, वैसे जो जौनपुर है ना, वो आपके सीमावर्ती क्षेत्र में है। जो टिहरी उत्तरकाशी वाली सीमा है ना, तो वहीं पर है आपका जौनपुर, तो वहीं मनाई जाती है आपकी खलियान प्रथा। देखो, वैसे गढ़वाली भाषा में ना खलियान किसको बोलते हैं? जो घर का आंगन होता है ना, वो होता है खलियान। और खलियान प्रथा किससे संबंधित है? ये आपकी कृषि से संबंधित। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। कृषि में एक फसल है आपकी खास करके मंडुआ या कोदा, इसको ना खलियान में
साफ किया जाता है मंडुआ या कोदा को, इसी से संबंधित है आपकी खलियान प्रथा। ठीक है, कौन सी फसल से संबंधित? मंडुआ और कोदा से। ये वाला डाटा बुक में देखने को मिलता है यार, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करता मैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यूनिक होते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं से गोरखा की वापसी पर अलविदा गोरखा पुस्तक किसने लिखी है? अलविदा गोरखा। तो यह पुस्तक है आपकी प्रोफेसर एल वर्मा की। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों, एक और पुस्तक है आपकी गोरखा से रिलेटेड, द गुरखा। द गुरखा पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक है आपकी जॉन पार्कर की। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मूसा देवी का सूर्य मंदिर किस जनपद में लगता है? अच्छा प्रश्न है। देखो, मूसा देवी का सूर्य मंदिर ये लगता है आपका, मतलब ये मंदिर है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन है इसमें हमारा सही आंसर है। उत्तरकाशी में कहाँ पर है ये मंदिर, सूर्य मंदिर? तो उत्तरकाशी में एक जगह है आपकी नौगांव, तो वहीं पर है ये सूर्य मंदिर। वैसे दोस्तों जो ये ऑप्शन है ना, इनके मैंने सूर्य मंदिर पहले वाले टेस्ट सीरीज में बता भी रखे हैं, और प्रत्येक जिले के लगभग मैंने 3 सूर्य मंदिर बता चुका हूँ पहले वाले टेस्ट सीरीज में। यहाँ पे हम उत्तरकाशी के बारे में देखते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी में आपका मूसा देवी का सूर्य मंदिर, यहाँ पर है आपका भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, यहाँ पर है आपका मंझियाली का सूर्य मंदिर। जो लोकल होंगे उनको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता होगा यार। मेरा एक फॉलोअर था, उसने बताया था मंझियाली का सूर्य मंदिर और जो मूसा देवी का सूर्य मंदिर है ना, वो एक ही है। बल एक ही मंदिर का नाम है। ठीक है, मंझियाली का सूर्य मंदिर और मूसा देवी का सूर्य मंदिर। ये मुझे मेरे फॉलोअर ने बताया था। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था UKPSC अपडेट, वहाँ पर बताया था एक लड़के ने मुझे। 33,000 फॉलोअर हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस पवार शासक ने श्रीनगर में चित्रशाला प्रसाद का निर्माण करवाया था? तो श्रीनगर में चित्रशाला प्रसाद का निर्माण कराने वाला है आपका बलभद्र शाह। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और यह जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? किस पुस्तक के अनुसार बलभद्र शाह ने श्रीनगर में चित्रशाला का निर्माण करवाया था? तो वह पुस्तक थी आपकी रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप। बताओ रामायण प्रदीप के लेखक कौन है? तो रामायण प्रदीप के लेखक हैं आपके मेधाकर शर्मा। मेधाकर शर्मा। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। और इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, समाज नामक समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? देखो दोस्तों, जो समाज नामक समाचार पत्र है वो आपके चमोली जनपद से निकलता था। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। और इसका संपादन किसने किया था? इसके संपादन करते हैं आपके राम प्रसाद जी। और कब का है ये है आपका 1942 का हस्तलिखित समाचार पत्र। ठीक है, देखो दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे चमोली के और जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में बताओ। चमोली से और कौन कौन से समाचार पत्र निकलते हैं? देखो, चमोली से मैंने बता दिया समाज निकलता है। इसके अलावा एक समाचार पत्र आपका देवभूमि है। एक समाचार पत्र आपका उत्तराखंड ऑब्जर्वर है। इसके बारे शायद मैं पहले वाले टेस्ट सीरीज में पूछ चुका था। इसके अलावा चमोली से आपका शैलजा दर्शन निकलता है। शैलजा दर्शन। इसके अलावा चमोली से आपका औली समाचार पत्र निकलता है। इसके अलावा चमोली से आपका अनिकेत समाचार पत्र निकलता है। अनिकेत के बारे में थोड़ा सा अलग सा डाटा यार। अनिकेत मैंने BSN की बुक में देखा था कि अनिकेत ना चमोली और रुद्रप्रयाग दे रखा था। ठीक है, अनिकेत का जो आपके टॉयलेट मैन है रमेश पहाड़ी, उसने अनिकेत का संपादन भी किया था। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर मैं कहीं पर मिस्टेक करता हूँ ना, तो मेरी मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में बता दिया करें यार। मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। आप मिस्टेक को कमेंट में लिख दिया करें, मैं आपके कमेंट को पिन कर दिया करूँगा। और इसी के साथ दोस्तों, आप ना वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। हो सके तो हाइप वाला बटन भी दबा देना यार। अगर आप 7 दिन से पहले पहले देख रहे होंगे तो आपके उसमें हाइप वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो दबा देना यार। चलो दोस्तों,
इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको सीधा परसों मिलते हैं। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।